फ्रेंड्स, चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सिल्वर प्ले बटन है हमारे पास, लेकिन अब हमें गोल्ड प्ले का इंतज़ार है, जो आप ही हमें सब्सक्राइब करके वहां तक पहुंचाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन पे रखिए। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये एक अनोखा बैकलाइट ड्राइवर, जो कि बहुत सारे की दुखती रखते है कि कितने लोगों को प्रॉब्लम है बैकलाइट ड्राइवर से रिलेटेड। कोई बड़ा बड़ा एसएमपीएस वाला बैकलाइट ड्राइवर खरीदना चाहता है, अलग अलग तरीके से कोशिश करता है कि बैकलाइट ड्राइव की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। उसके लिए मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन आ चुका है और बहुत जल्दी आपके नियर बाय स्टोर में भी पहुंच जाएगा। ये ऑलरेडी अभी मार्केट में आ चुका है, लेकिन सब जगह पे नहीं आया है। पहले मैं बता दूं क्या है ये। इसके कनेक्शंस मैं समझा दूं पहले। बैकलाइट आउटपुट प्लस एंड माइनस, ओके। यहाँ पर ये इनपुट है, जैसे आपको स्विच देना है, रिले को ऑपरेट करवाना है। रिले ऑपरेट होगा तभी एसी इनपुट इसके एसएमपीएस में जाएगा, ठीक है। रिले ऑन करने के लिए यहाँ पर एक प्लस 12 वोल्ट एंड माइनस देना होता है, ठीक है, जो हम टिकॉन से, यहाँ से टिकॉन की स्विच से भी दे सकते हैं। अभी सिर्फ मैं पहले आपको करंट दिखाने के लिए अभी मैंने यहाँ पर ये मेरा पावर सप्लाई रखा हुआ है। देख लेते हैं, मैंने 5 एम्पियर प्रोवाइड किया है, लेकिन ये रिले कितना खर्च कर रहा है वो देख लेते हैं पहले। तो ये टक करके आवाज़ आएगी जैसे हम चालू करते हैं, ठीक है। ये 0.031, ओके, मतलब 30 मिली एम्पियर का करंट लेता है रिले, ओके। ये रिले ऑपरेट होता है तभी, अभी मैं पहले बता दूं आपको, अभी मैंने कनेक्शन मेन का नहीं दिया है। इस समय पे मैं चेक करके बता सकता हूं आपको कि क्या इसकी स्विच अब शॉर्ट हुई है कि नहीं, रिले की, वो देख लेते हैं। मैं कंटिन्यूटी में मीटर को रखूँगा और देख लूँगा पहले कि इसकी स्विच यहाँ पर कनेक्ट होती है कि नहीं। अब देखो कनेक्ट हो गई। यू जस्ट प्रेस द आउटपुट बटन। देखो अभी ये दोनों साथ में दिखाना। यहाँ पर आउटपुट बंद किया तो देखो ये आउटपुट भी यहाँ से बंद हो गया। जस्ट कनेक्ट दैट आउटपुट। ये वो दोनों चीज़ साथ में दिखे, ऐसा रखना। ये आउटपुट दबाइए, प्रेस द आउटपुट। आई एम गिविंग द सप्लाई, रिले ऑपरेट्स। एंड ये जो लाइव वायर है, ये हमने जो दिया है कनेक्शन, ओपन सर्किट था, अब शॉर्ट सर्किट यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो हमें एसी इनपुट मिल जाएगा, ओके। जब यहाँ पे पावर देंगे, तो पावर कैसे देंगे, जब भी टिकॉन का वोल्टेज ऑन, पावर ऑन वोल्टेज आएगा, तब रिले भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं बेसिक सर्किट इसके साथ बताऊंगा। पहले आपको करंट दिखाना था, इसके लिए हमने ये रखा था, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम ये हटा देते हैं। ये 30 मिली एम्पियर करंट खर्च करता है 12 वोल्ट पे, ठीक है। तो हम ये अभी कनेक्शन जो इसके साथ दिया हुआ है, इसे निकाल देते हैं, ओके। और इसका कनेक्शन आपको कहाँ देना है वो भी बता दूंगा। इसे आप टिकॉन या सोर्स पीसीबी के फ्यूज़ पर आप इसका कनेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। इस फ्यूज़ पर भी आप पॉजिटिव लाइन 12 वोल्ट जहाँ भी है वहाँ से आप ये 12 वोल्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ग्राउंड आप कहीं से भी दे सकते हैं, मदरबोर्ड से भी, ओके। सो आपने देना है 12 वोल्ट स्विच वाला, वरना हमेशा बैकलाइट चालू रहेगी अगर जो आपने फिक्स वाला 12 वोल्ट दिया है, ठीक है। हमेशा जो चालू रहे वैसा वाला नहीं देना है। जब रिमोट से बंद करें टीवी, तो ये बैकलाइट भी बंद होनी चाहिए। तो अभी ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वायर को हम यहाँ सोल्डर कर देते हैं, ओके। ये टिकॉन के जाने वाले वोल्टेज हैं 12 वोल्ट, ओके। सो हम इसे यहाँ दे देंगे और माइनस जो नेगेटिव वोल्टेज है उसे हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12 वोल्ट और ग्राउंड, जो हमने अभी पावर सप्लाई से चेक किया था। 30 मिली एम्पियर करंट अब ये लेगा जो टिकॉन में जा रहा है। मतलब ये जो स्विच है, टिकॉन की स्विच, ये ऑन होगी तभी जाके ये 12 वोल्ट यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं क्या ये स्विच और ये बैकलाइट, हमने अभी बैकलाइट या आउटपुट जो कनेक्ट किया है वो यहाँ पे दिखा दो आप। ये बैकलाइट हमने यहाँ पर बहुत ही लोडेड ली है, आप इससे भी ज़्यादा वोल्टेज का ले सकते हैं। हम अलग अलग चीज़ पे चेक कर चुके हैं। प्लस जो बैकलाइट का होगा, मतलब एनोड यहाँ लगेगा, कैथोड यहाँ, मतलब प्लस इधर, माइनस यहाँ पे बैकलाइट का, ठीक है। तो बैकलाइट में ये दोनों तार लगेगी। आपने इनपुट में न्यूट्रल और लाइन जो है मेन से कनेक्ट कर देना है। आपका मेन बोर्ड का जो भी पावर होगा उससे पैरेलल
इसको ले लेना है, ठीक है। तो मेन बोर्ड का जो लाइन एंड न्यूट्रल मतलब मेन पावर आपने यहाँ देना है। डीसी सप्लाई हमने यहाँ से टिक ऑन से दे दी। अब देख लेते हैं क्या ये बोर्ड ऑपरेट करने के टाइम पर बैकलाइट ऑन होती है या नहीं, ठीक है। तो हमने पावर दिया, अभी टीवी स्टैंड बाई में है, ठीक है। अब स्टैंड बाई में है तो वो पावर तो ऑन नहीं होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये स्विच ऑन करके यहाँ पर रिले ऑपरेट हो गया। आप देखेंगे कि बैकलाइट भी यहाँ पर जल जाती है। मेन पावर नहीं कनेक्ट किया है तो अभी मेन पावर भी हम कनेक्ट कर देते हैं। ये मेन पावर हमने कनेक्ट कर दिया और चालू कर देते हैं तो बैकलाइट जल जाएगी। अभी मैं बैकलाइट का करंट भी बता देता हूँ आपको कि कितना करंट ये कंज्यूम कर रहा है बैकलाइट, वो भी जानना ज़रूरी है। बिकॉज वरना आपको ऐसा लगेगा कि ये बैकलाइट ड्राइव आपकी जो बैकलाइट को भी ख़राब कर देगा या पावर सप्लाई जल्दी ख़राब हो जाएगा। वो सारी जो आपकी कन्फ्यूज़न है, एम्पियर कम होगा तो लंबा चलेगा, ये तो सही बात होती है। तो एम्पियर कितना ले रहा है बैकलाइट आउटपुट वो भी देख लेते हैं। तो मैं अभी पावर बंद कर देता हूँ। बैकलाइट का जो आउटपुट है, ओके, इसमें प्लस वायर जो मैंने लिया हुआ है, इसमें मैं बीच में क्या करूँगा, ये मल्टीमीटर के थ्रू दूंगा, ठीक है। कैसे दे रहा हूँ वो देख लीजिए आप। फिर मैं यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए एम्पियर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और 10 एम्पियर में डीसी एम्पियर, ओके। तो 10 मेरा यहाँ पर है, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, ये 10 एम्पियर में रख के अब मैं करंट चेक करने के लिए ये वाला प्लस वाला तार जो है, ठीक है, जो हम एलईडी लाइट्स को दे रहे हैं, उसको निकाल लेंगे, ओके। और यहाँ मैं काम ये करूँगा, इसको टैग कर लेता हूँ इसके साथ, ओके। ये हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव को भी टैग करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, एक और तार ले लेता हूँ। हम करंट देखना चाहते हैं कि कितना करंट कंज्यूम कर रहा है इस समय पे ये। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर एक तार पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। और इसे मल्टीमीटर प्रोब पे घुमा डालता हूँ। नेगेटिव, ओके। माइनस सीधा जा रहा है बैकलाइट में, ठीक है। यहाँ से माइनस सीधा जा रहा है और प्लस को मैंने क्या किया है, इनपुट आउटपुट किया हुआ है, ठीक है, वाया मल्टीमीटर, ओके। सो हम अब देखना चाहते हैं कि आउटपुट कितना है इसका, तो उसके लिए हमने करंट में मीटर को रखा हुआ है, ओके। अब हम पावर देके देख लेते हैं कि बैकलाइट ड्राइव आउटपुट करंट कितना है। यहाँ पर पता चल जाएगा, वो 250 मिली एम्पियर 250 मिली एम्पियर का करंट है, मतलब वेरी लो। 420 में भी मैंने देखा है कि मॉसफेट कभी गर्म नहीं होता है, तो ये तो 250 मिली एम्पियर इज़ वेरी वेरी लो। 250 मिली एम्पियर का करंट एक्सेप्टेबल है, ऑलवेज एक्सेप्टेबल है, बिकॉज इसमें बैकलाइट भी गर्म नहीं होगी, ना ही हमारा पावर सप्लाई जिसके थ्रू हम ये बैकलाइट को ड्राइव कर रहे हैं ये भी गर्म होगा। और यहाँ तो सवाल ही नहीं है, 30 मिली एम्पेयर का करंट है यहाँ पर इनपुट में जो हम टिकॉन का दे रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से बैकलाइट ड्राइवर बहुत ही बढ़िया है। इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितना है, ओके। यहाँ पर मल्टीमीटर और वो दोनों चीज़ साथ में दिखे वैसे रखना आप। हम देख लेते हैं कि बैकलाइट का आउटपुट कितना है, ठीक है, ओके। ये दिखा रहा है 43 वोल्ट, ठीक है। लेकिन आप चाहें उतनी बड़ी बैकलाइट इसमें यूज़ कर सकते हैं, 240 वोल्ट तक एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 240 वोल्ट तक की बैकलाइट लोड यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये नया बैकलाइट ड्राइवर ये बहुत ही अच्छा है। देखो ये जो इनपुट है रजिस्टर वो भी बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। जो हम यहाँ से एसी दे रहे हैं वो भी बिल्कुल गर्म नहीं हो रहा है, मतलब एसएमपीएस बिल्कुल अनलोडेड कंडीशन में है, जिससे कि एसएमपीएस की लाइफ अच्छी, बैकलाइट की लाइफ अच्छी, और आपका जो बैकलाइट आप यूज़ कर रहे हैं वो लंबे टाइम तक चलेगा। सो बेस्ट
मेरे हिसाब से अभी तक ये हमारे पास एक डिवाइन की तरह है। हमारी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये SMP आ चुका है। अब बाज़ार में आप ले सकते हैं इसे। मेरी तरफ से बल्ले बल्ले, बहुत ही बढ़िया।